हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की। तो देखिए न्यूज़ में है 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स बिल्कुल आ चुके हैं हमारे देश में। कहाँ कहाँ इनका इस्टेब्लिशमेंट होगा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी और बैंकिंग की जो बच्चे तैयारी करते हैं, देखो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी यूनिट्स अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो ये 4 हैं बिल्कुल। देखो सनंद जो है यहाँ पे 2 कंपनियों के द्वारा बिल्कुल है, गुजरात में है, तो 2 तो यहीं पे है, ठीक है। और एक ये भी तीसरी जो है ये भी गुजरात में ही है, धोलेरा में यहाँ पे। और चौथी जो है मोरीगांव असम में है। तो याद रखना बिल्कुल। कभी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आपने तो 1, 2 और 3 ही डिस्कस की है और लिखा 4 है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो देख लिया करो, अच्छी समझ यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी आपको। उसके बाद में बात करेंगे ब्रुनेई के बारे में। ब्रुनेई का जो कैपिटल शहर है वो बिल्कुल याद रख लेना। यहां की कैपिटल वो करेंसी जो है आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है ब्रुनेई की क्या है। न्यूज में क्यों आता है ब्रुनेई, न्यूज में इसीलिए आता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल विजिट करेंगे यहां पे, तो इसी वजह से चर्चा का विषय बना है। दूसरा उसके बाद में बात करेंगे सुभद्रा योजना के बारे में। देखो इस योजना को जब प्रधानमंत्री साहब जाके वहां पे लॉन्च करेंगे, तब आई थिंक 17 सितंबर को वहां जाएंगे, तो तब अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। अगस्त के महीने का, बिल्कुल अगस्त के महीने का जो हमारा करंट अफेयर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इस योजना को। याद रखना उड़ीसा राज्य की ये योजना है बिल्कुल, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगस्त का जो करंट अफेयर है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो देखो बिल्कुल वीडियो भी अपलोड हो चुका है और इसका पीडीएफ भी डाल चुके हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है डेली द हिंदू नोट्स। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पपीता जैसा दिखने वाला कोकोआ, ठीक है। कोकोआ को यूज किया जाता है चॉकलेट बनाने में। चॉकलेट के फेवरेट है तो कमेंट में जरूर बताना। देखो सीधी बात है, देखो भैया कोकोआ है ना, चर्चा में था, अप्रैल में भी चर्चा में था कोकोआ, मार्च में भी चर्चा में था, और बात करें तो हम जून में भी आई थिंक 10 जून को चर्चा में था। और यूपीएससी का पेपर था इसके 6-7 दिन के बाद, मतलब 1 वीक के बाद पेपर था, और उस पेपर में यूपीएससी ने कोकोआ पूछा था। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है गाइज। तो देखो ये पेड़ आप देख सकते हो, पपीता की तरह बिल्कुल फल इस पे लदे हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहां बात करेंगे आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना कि हमारे देश में अभी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो वो 25 है, इतना याद रख लो, ठीक है। एसएससी और वनडे वाले एग्जाम वाले बच्चों के लिए ये चीजें कि आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट ओनली 4 आर अलाउड टू यूज हिंदी। अब देखो अलाउड टू यूज हिंदी, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने सिर्फ इनको अलाउड कर रखा है, ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर कोई भी राज्य का कहीं पे हाई कोर्ट अगर चाहता है कि उनकी भाषा ये हो, तो पहली बात तो देखो पार्लियामेंट अगर ऐसा कुछ चाहे तो पार्लियामेंट बिल्कुल लैंग्वेज के रिलेटेड बिल्कुल लेके आ सकती है। दूसरी बात क्या है, अगर वहां का गवर्नर चाहता है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 348 क्लोज 2 में गवर्नर से संबंधित, ठीक है, कि गवर्नर चाहे तो भी ये ऐसा कुछ हो सकता है बिल्कुल, ठीक है गाइज। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि सिर्फ 4 में ही हिंदी यूज है। देखो गवर्नर अगर चाहे ना तो वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी बिल्कुल हो सकता है। और रिसेंटली हमारा जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी कहा था कि देखो लीगल जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज में भी, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पे जो लीगल प्रैक्टिस है वो उनकी रीजनल जो भाषा होती है उस भाषा में भी होते हैं। जैसे अगर तमिलनाडु में मान लिया तमिल बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, या कोई एरिया है जहाँ पे कन्नड़ ज़्यादा है, और वहाँ की मतलब पब्लिक की जो भी लैंग्वेज है रीजनल है वो बिल्कुल आनी चाहिए वहाँ पे। सिर्फ मैं हिंदी के लिए ही नहीं कहूँगा, देखो जहाँ पे हिंदी वो लोग नहीं समझ पाते, बोल पाते, तो उनको उनकी भाषा में बिल्कुल रखा जाए, होनी चाहिए ये, ठीक है। तो 4 ही हैं जहाँ पे हिंदी है, और वो 4 हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, जहां पे हिंदी को यूज किया जाता है। इंग्लिश तो आप सभी को पता है ही, ठीक है। तो आर्टिकल भी याद रखना, और ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। अगर किसी राज्य का कॉमन हाई कोर्ट है तो उनके नाम बता दो, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कॉमन है, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। तो ऐसे करके अगर हमारे देश में कोई राज्य है तो उनके नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे SU-30 MKI एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी चर्चा में रहते हैं। तो इनको डेवलप किया गया सुखोई के द्वारा, जो एक रशियन कंपनी मैन्युफैक्चरर है बिल्कुल, और इसको बिल्ट किया गया अंडर लाइसेंस बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द आइवरी कोस्ट, जिसको कोडे डी आइवरी जो भी बोलेंगे भाई, ठीक है। और घाना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोआ के वर्ल्ड
वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो, ठीक है, अराउंड 60% ऑफ वर्ल्ड का कोकोआ प्रोड्यूस करते हैं। कोकोआ बिल्कुल मैंने आपको मैप में दिखाई दिया था भैया, पपीता की तरह लदे हुए वृक्ष, बिल्कुल। तो आप मतलब ये पेड़ दिखाई देगा आपको। इसके बाद में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कोकोआ को यूज किया जाता है चॉकलेट बनाने के लिए, बिल्कुल इसका यूज होता है। इसकी फसल के लिए जो टेम्परेचर है बिल्कुल आपको गर्म चाहिए, 15 से 39 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और देखो यूपीएससी ने जो सवाल पूछा था वो सवाल तो आपको दिखाई देंगे, यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था, यही वाली लाइन से कवर हो रहा है, ठीक है। और भारत में अगर इसके प्रोड्यूसिंग की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में बिल्कुल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी यहाँ पे। देखो ये तो थे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वेरी वेरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएलआई इंटरफेस, ठीक है। यूएलआई का फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। यूएलआई का मतलब है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। आरबीआई बिल्कुल इसको लेके आता है, और ये कस्टमर्स का जो डिजिटाइज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा है, मल्टीपल डाटा सर्विस प्रोवाइडर्स टू लेंडर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। बस और इतना कुछ खास नहीं है, बस फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए वनडे एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको। उसके बाद में बात करें स्विफ्ट सिस्टम के बारे में, आपने काफ़ी सुना होगा 2021-22 में तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। और आज भी फिर से चर्चा में आया था हिंदू में। क्यों चर्चा में आया भाई, क्योंकि रशियन बैंक्स हैव बीन बैंड फ्रॉम यूजिंग दिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वार बताया जा रहा है, ठीक है गाइज। तो स्विफ्ट जो है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह से आपस में इंटर बैंक का कम्युनिकेशन है और कुछ भी नहीं है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट के बारे में गाइज, तो वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। अब तीस्ता रिवर बता दो कमेंट में कहां से निकलती है, कहां से निकलती है तीस्ता रिवर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कहां से इसका ओरिजिन होता है, क्योंकि हमने अगस्त में तो डिस्कस किया ही है, ठीक है, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। उसके बाद में देखो सुमित अंतिल, ठीक है, और नितेश दोनों ने जीत लिए गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स गेम पेरिस में जो चल रहे हैं। अब देखो सुमित अंटिल के बारे में बात करें भैया, तो ये सोनीपत हरियाणा से संबंध रखते हैं, जेवलिन थ्रोवर है और इन्होंने इतना मीटर फेंका। याद रखना पेपर में ये मीटर भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल 100%। कुमार नीतीश के बारे में बात करें, पेशे से इंजीनियर है, काफी पढ़ाई लिखाई में सक्षम है, भारत के आई थिंक सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है ये नीतीश, ठीक है, अगर खिलाड़ियों की बात करी जाए तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं बिल्कुल, और इनका जन्म राजस्थान में होता है, लेकिन अभी के लिए रेजिडेंस की बात करें तो करनाल हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कादरी अरुणा, नाइजीरियन है ये टेबल टेनिस प्लेयर, मुझे इतना इंपॉर्टेंट इनका नहीं लगता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे दोनों खिलाड़ी हैं, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद में गाइज यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछा गया 2024 में, ये पूछा गया कि कौन सी जो कंट्री हैं वो जानी जाती हैं टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो देखो वो कोट डे आइवरी मतलब आइवरी कोस्ट वाला और घाना, ये वर्ल्ड का टॉप है बिल्कुल, और पेपर में एज इट इज पूछा गया था, द हिंदू पेपर में भी मेंशन था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, और मोस्टली आपको पेपर में द हिंदू से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली खुद कंटेंट क्रिएट करता हूं और आपको बोलता हूं हमारे पढ़ाए हुए से ना आए तो भैया आप कहीं और चले जाना, अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं और आप हमारा देख सकते हैं। यूपीएससी में भी इस बार मैं नहीं बोलता, हमारे बच्चों से भी पूछ के देखना आप, वो भी बोलते हैं 29+ क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में देखने को मिले थे, जून में जो यूपीएससी का हुआ था 49+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आरओ एआरओ का पेपर कैंसिल हो गया था यूपी वाला, ठीक है। पीसीएस वीसीएस सबकी बोलता हूं मैं यार, सब में हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद में गाइज आज हम मैच प्लेसिंग न्यूज की बात करें तो ब्रुनेई चर्चा में है, हमारे प्रधानमंत्री साहब यहां पे जा रहे हैं, तो आपको ब्रुनेई की लोकेशन मैप में दिखाते हैं। देखो ये पड़ता है ब्रुनेई यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मलक्का स्ट्रीट पड़ती है, ये भी आप याद रख लेना। ये आपको सिंगापुर नजर आएगा, ऊपर मलेशिया नजर आएगा, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखो आपका कोई सजेशन सुझाव होता है, आपसे ही आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, आपसे ही मैं हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट बताइए और जो भी आपके विचार हैं साझा कीजिए। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।